हेलो दोस्तों, मैं हूँ रचना सिंह। आप देख रहे हैं खबर यूपी की। दोस्तों, आज की घटना दिल दहला देने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना उत्तर प्रदेश की लखनऊ की है, जहां सिविल लाइन के पास हिमांशु सोनकर, जिसकी उम्र लगभग 27 साल रही होगी, वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। हिमांशु ई रिक्शा चलाता था। वह भी दूसरे का था। जो भी कुछ उस ई रिक्शे से कमाता था, उसका आधा हिस्सा रिक्शा मालिक ले लेता था और बाकी पैसों से हिमांशु अपना परिवार चलाता था। हिमांशु ने शादी भी कर लिया था पायल सोनकर नाम की लड़की से। दरअसल दोस्तों, हिमांशु और पायल लव मैरिज किए थे। पायल हिमांशु की सगी बुआ की बेटी थी। हिमांशु कभी कभी बुआ के घर आते जाते थे और वहीं से पायल से मुलाकात हो जाती है। बाद में दोनों में प्यार हो जाता है और जब घर वालों को दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो सब उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि बात ये थी कि सगे रिश्ते में शादी करना उचित नहीं था। गांव समाज के डर से वो पूरा दोनों का परिवार तैयार नहीं था, क्योंकि पायल जो है हिमांशु की सगी बुआ की बेटी थी। इसीलिए इस रिश्ते से दोनों भाई बहन हुए। लेकिन हिमांशु और पायल दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर 2018 में शादी कर लिया। पहले तो परिवार वाले नाराज थे, लेकिन बाद में मान गए और पायल को भी अपना लिए। पायल दिल्ली से आकर अपने ससुराल यानी कि अपने मामा के घर पर रहने लगी थी। दरअसल दोस्तों, पायल एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, पढ़ने में भी तेज थी। हिमांशु ही रिक्शा चलाता था, लेकिन पायल फिर भी हिमांशु से प्यार किया और शादी भी। इसलिए हिमांशु भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार चाहता था। हिमांशु के घर की हालात देखते हुए पायल ने हिमांशु से आगे पढ़ने के लिए कहती थी, क्योंकि पायल का सपना था वो एयर होस्टेस बने। एयर होस्टेस बनने के लिए काफी पैसा लगता उसकी पढ़ाई में, लेकिन हिमांशु तैयार हो गया था। हिमांशु दिन रात मेहनत करने लगा और ओवर टाइम करके जो है पायल को, अपनी पत्नी पायल को पढ़ाने की सारी जरूरतें पूरी करने लगा। और इसी में कई जगह जो पैसे कम पड़ता था उसकी पढ़ाई में, तो हिमांशु कई जगह पैसे भी उधार ले लिया था और अपनी पत्नी की पढ़ाई जारी रखता था। सिविल लाइन हॉस्पिटल के पास एक एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट था। सिविल लाइन एयर होस्टेस के पास एक इंस्टीट्यूट था, जहाँ पर जो है एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती थी। पायल वहीं पर जाती थी। कभी कभी पायल के ससुर उसको पहुंचा देते थे वहां पढ़ने के लिए, और कभी कभी हिमांशु खुद उसे छोड़ के फिर अपने काम पर जाता था। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब इस परिवार को किसी की नजर लग चुकी थी। तो दोस्तों, तारीख थी 21 जनवरी 2025 को। हिमांशु ई रिक्शा लेकर रात में करीब 10 बजे घर से निकल जाता है। दरअसल दोस्तों, हिमांशु किसी से क्या, अपने जानने वाले से, कोई रिश्तेदार था उसका दूर का, उससे कुछ कर्जा लिया था करीब 20,000 रुपए, जिसे किस्तों में उसे चुकाना था। वैसे आज ही हिमांशु वही किस्त लेकर घर से निकला था। उसके पास करीब 3500 रुपए थे, किस्त देना था। उस व्यक्ति का नाम, जिसे हिमांशु को किस्त देना था, उस व्यक्ति का नाम आयुष सोनकर था। आयुष का घर हिमांशु के घर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर था। केसरबाग में आयुष रहता था। आयुष सरकारी नौकरी करता था। दरअसल दोस्तों, आयुष सोनकर कई बार पायल को फोन करके बोला था कि अपने पति से कह दो कि मेरा पैसा वापस कर दे। हालांकि दोस्तों, हिमांशु जाता तो है पर वापस घर नहीं आता है। परिवार वाले सब परेशान हो जाते हैं। रात से सुबह हो गई, सुबह से पूरा दिन निकल गया, पर हिमांशु घर नहीं आया। इस बात से हिमांशु का परिवार वाले जो है रिक्शा, जो जिसका ई रिक्शा था, उसके पास गए, क्योंकि दोस्तों आजकल जो भी ई रिक्शा
रिक्शा मालिक होता है वो अपने ई रिक्शा में जीपीएस लगवाया रहता है। तो परिवार वाले ने जब रिक्शा मालिक से कहा कि आप जीपीएस से चेक करिए कि आपका ई रिक्शा लेकर हिमांशु किधर गया है, तो उसने अपना जो है जीपीएस से लोकेशन चेक किया, तो पता चला कि ई रिक्शा हनुमत नगर धाम के पास रात से ही खड़ा था। परिवार वाले भागकर वहाँ पहुँचे और सच में ई रिक्शा लावारिस की तरह वहाँ था, पर हिमांशु का कुछ पता नहीं था। फिर परिवार वाले ने मंदिर में, वहीं जो मंदिर था हनुमत धाम था, जो मंदिर था उसका सीसीटीवी टीवी फुटेज चेक किए। तो उस फुटेज में हिमांशु सवा 10 बजे वहाँ ई रिक्शा लेकर पहुँचा था। पहले हिमांशु ई रिक्शा से उतरा और वहाँ थोड़ी देर इधर-उधर घूमा, उसके बाद जेब से मोबाइल निकाला और किसी से फ़ोन पर बात किया। उसके बाद पास में ही एक दीवार था, उसे फांद कर वो दीवार के उस पार चला जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता है। काफ़ी देर तक सब लोग देखे, लेकिन वापस हिमांशु उस दीवार के फाँदने के बाद वापस नहीं आता है। और ये सब देखकर परिवार वाले भी परेशान हो गए और इस फुटेज में परिवार वालों ने उनके हिमांशु के परिवार वाले वाले ने एक बात और नोटिस की कि हिमांशु के पास तो मोबाइल था ही नहीं, क्योंकि उसका मोबाइल 1 हफ्ते पहले चोरी हो गया था, तो इसके पास मोबाइल आया कहाँ से? अगर मोबाइल था इसके पास तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया? थक हार कर परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे। 23 जनवरी को पायल भी थाने गई थी। पायल ने पुलिस को सब कुछ बताया कि कैसे जो है हिमांशु घर से निकला और कैसे गायब हुआ, और सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी बताया जो परिवार वालों ने देखा था। वारिस वजीरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस जांच शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज और हाथ लग गया, जिसमें दिखा कि शनि देव मंदिर के करीब नदी के किनारे घाट के पास एक आदमी घाट की तरफ जाता दिख रहा था और कुछ ही मिनटों बाद हिमांशु भी उसके पीछे जा रहा है, और कुछ 7 से 8 मिनट बाद पहला वाला आदमी भागते हुए वापस आ जाता है, पर हिमांशु नहीं आता है। अब पुलिस को यहीं पर जो है शंका हो जाती है कि हो न हो हिमांशु को मारने वाला, हिमांशु को गायब करने वाला यही आदमी है। और ये आदमी जब वहाँ से भाग रहा था तो कैमरा देखकर अपना मुँह भी छुपा रहा था। तो पुलिस वाले ने ये फुटेज ले जाकर हिमांशु के घरवालों को दिखाया, तो हिमांशु की माँ उसे पहचान लेती है, उसके कपड़ों से पहचान लेती है, क्योंकि वो पहले भी उस शख्स को देखी थी। वो बोली तुरंत ही कि ये तो आयुष है, हमारा दूर का रिश्तेदार है और ये ऐसे कैसे भाग रहा है। और फिर दोस्तों, हिमांशु की पत्नी उस पर भी जो है कुछ-कुछ शक परिवार वाले कर रहे थे, क्योंकि कई दिन से जब हिमांशु का पता नहीं था तो लोग घर में खाना-पीना नहीं बना रहे थे, सब लोग रो रो रहे थे। लेकिन उस हिमांशु के परिवार में जो मतलब हिमांशु के घर के पास जो पड़ोसी थे, तो वो लोग भी मतलब कुछ अपना पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभा रहे थे। वो लोग खाना बनाकर हिमांशु के घर पर लाकर दिए। तो उस समय सब लोग खाना खाने से मना कर द रहे थे, लेकिन पायल जो हिमांशु की पत्नी थी, वो ढेर सारा खाना लेकर बैठ गई खाने। उसे जैसे लग ही नहीं रहा था उसका पति घर पर नहीं है, फिर भी ये ऐसे कैसे कर रही है, और उसके बाद वो फ़ोन पर भी लगातार बिज़ी रहती थी। बल्कि पायल का ससुर भी उससे पूछा कि तुम फ़ोन पर किससे लगी हो? क्यों इतना बात कर रही हो? तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? तो बल्कि वो अपने ससुर से भी झगड़ा करने लग जाती है कि तुमसे क्या मतलब है? हम किससे क्या बात कर रहे हैं? बस सबसे ज़्यादा शक जो है सब परिवार वालों को उनके पायल के ऊपर यहीं से जाता है। ससुर ने पायल के बारे में जाकर पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस पायल का मोबाइल बरामद कर लेती है, कब्जे में लेकर जाँच करने के लिए भेज देती है। और परिवार वालों से कहा, पुलिस वाले बोले कि पायल को थाने लेकर आओ। परिवार वाले पायल को थाने लेकर गए। वहाँ अकेले में पायल से पूछताछ की जाती है। तो उसके बाद पुलिस बाहर आती है तो पता चलता है, तो पुलिस उसके परिवार वालों को बताती है, हिमांशु के माता पिता को बताती है कि आप हिमांशु का कत्ल कर दिया गया है और वो वापस नहीं आने वाला है।
इन सब में आपकी बहू पायल का ही हाथ है। इतना सुनते ही परिवार में जैसे भूचाल आ गया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, सब भौचक्के हो गए, हैरान हो गए, रोने लगे, रोने-पीटने लगे और जो है फिर पुलिस पता करती है बताती है कि वो जो नदी जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में दिखा था वो शख्स आगे गया और पीछे हिमांशु गया। वहीं जो नदी है उसी में जो हिमांशु की डेड बॉडी पड़ी हुई है और पुलिस वालों ने गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी बाहर बाहर निकलवाई। उसमें करीब जो है 24 जनवरी का दिन था, उस दिन जाके डेड बॉडी हिमांशु की बाहर आई मिला। तो परिवार वाले में उसके पिता जो है डेड बॉडी देखते ही बेहोश हो गए। उन्हें तो कुछ होश नहीं था, सब पागल की तरह सब हो गए थे क्योंकि घर का इकलौता कमाने वाला बेटा था सबका। तो सब चला गया। सब वो उसका बेटा, परिवार का बेटा कहाँ चला गया, सब लोग बहुत सदमे में थे। इधर पायल हिमांशु से प्यार तो करती थी, शादी भी की, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद परिवार वालों ने नाती-पोते का डिमांड किया। तो पायल ने साफ जवाब दे दिया कि अभी मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहती हूँ। और जो है इतना ही नहीं, समय के साथ पायल की चाल-ढाल भी बदल गई थी। परिवार वालों ने ये सारी कहानी पुलिस को बताया बताया मतलब पायल की चाल-ढाल भी बदल गई थी। जितना हिमांशु की कमाई नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा पायल खर्चा करती थी, शॉपिंग करती थी, महँगे कपड़े पहनती थी। अगर कुछ भी बोलो, तो किसी की बात का मतलब समय के साथ जब कुछ समय बीता तो वो सबसे झगड़ा करने लगती थी और दिन भर फ़ोन पर भी बहुत बिज़ी रहती थी। दरअसल दोस्तों हिमांशु से भी परिवार वालों ने बताया पायल के बारे में कि ये ऐसा कर रही है। फिर भी हिमांशु अपनी पत्नी पर भरोसा रखता था करता था। वो बोला मेरी पत्नी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, बात तो हिमांशु टाल रहा था, पता नहीं उसे कुछ पता था या नहीं, परिवार वालों ये सब नहीं जानते थे। तो दोस्तों पायल की एक फ्रेंड थी तनु सोनकर नाम की और जो केसरबाग की रहने वाली थी और तनु वही लड़की थी जो आयुष सोनकर की बहन थी और पायल जो थी वो तनु सोनकर से बराबर मिलने जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात आयुष सोनकर से हो जाती है। आयुष कहीं न कहीं पायल को चाहने लगा था और जब भी पायल उसके घर जाती थी तो उसके लिए महँगे-महँगे खाना और कपड़े और महँगी-महँगी गिफ्ट लाकर देता था। और ये सब करते-करते पायल भी पैसे की लालच में आकर आयुष को भी चाहने लगी थी। कहीं न कहीं वो चाहती थी लेकिन अब बीच का रास्ता बन रहा था हिमांशु। हिमांशु को रास्ते से कैसे हटाया जाए? तो सारा प्लान जो है हिमांशु को हटाने का योजना जितनी भी थी सब पायल ने बनाया था। पायल से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और आयुष को भी गिरफ्तार कर लेती है, तब आयुष ने सारी बात कबूला। वो बताया कि पायल जो है हिमांशु से करीब शादी के साल 2 साल बाद ही वो जो है जब से मुझसे मिली थी, हम दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे थे और पायल को पैसे की ज़रूरत थी। जब वो पढ़ रही थी एयर होस्टेस की कोर्स कर रही थी, तो मैं ही उसे पैसा देता था और जो हिमांशु उसे पैसा देता था, वो भी वो सब उड़ा देती थी। और हिमांशु को इस बात पर शक भी हो गया था कि पायल हमसे बात भी करती है। तो एक बार भी हिमांशु कई बार पायल को समझाया भी, पायल माफ़ी-वाफ़ी माँग कर जो है हिमांशु को मना ली थी। लेकिन धीरे-धीरे समय बीतता है दोस्तों, लेकिन पायल फिर से हिमांशु को धोखा देती है और वो आयुष के प्यार में ऐसा पड़ जाती है कि वो बार-बार यही सोचती थी, आयुष से यही कहती थी कि हिमांशु को कैसे भी रास्ते से हटाना होगा। तो हिमांशु को तैरना नहीं आता था, इसीलिए प्लान जो है सब पायल का था। पायल ने ही हिमांशु को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो पायल ने ही आयुष से कहकर हिमांशु को 20,000 रुपए दिलवाए थे। उसे पता था हिमांशु 20,000 रुपए उसको पूरा वापस नहीं कर सकता है, इसलिए उसे किस्तों में वापस करने की सलाह दी। तो किस्तों में वापस करने के लिए भी जो है उसके पास हिमांशु के पास पैसा नहीं हो पाता था। तो एक दिन हिमांशु घर पर आया तो वो बोला उससे पायल बोली कि मुझे बार-बार आयुष का फ़ोन आ रहा है, वो अपना पैसा माँग रहा है। तो हिमांशु बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं। पायल बोली मेरे पास हैं, ले जाकर पैसे तुम हिमांशु को दो। तो
एक बार हिमांशु पूछा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है, लेकिन फिर भी वो बात इधर-उधर करके टाल देती है। और जब हिमांशु पैसे लेकर जाने लगता है तो बोलती है कि मोबाइल भी ले लो, मेरे पास मोबाइल है, इसको साथ ले जाओ और इसी से आयुष से बात कर लेना कि कहाँ आना है। हिमांशु वैसा ही करता है और आयुष से फ़ोन पर बात करता है, तो आयुष उसे वहीं उसी जगह पर बुलाता है जहाँ ये रिक्शा लावारिस खड़ा था। तो हिमांशु जब वहाँ पर पहुँचता है, आयुष आगे बताता है कि सॉरी पायल बताती है कि सारा अपडेट वो आयुष को देती रह गई, मतलब फ़ोन से बात दोनों में होती रहती थी कि आयुष कहाँ पहुँचा है, कब पहुँच रहा है, ऐसा दोनों एक-दूसरे को बता रहे थे। फ़ोन से बातें हो रही थी आयुष की। और जब हिमांशु वहाँ पैसे लेकर पहुँचा तो आयुष जो है हिमांशु को देखकर उसे फ़ोन करके बुलाया कि यार चलो इधर नदी के किनारे चलते हैं। तो पहले तो आयुष खुद नदी के किनारे चला गया, पीछे-पीछे आए हिमांशु भी गया उसके। वहाँ पर दोनों अच्छे से बात भी किए एक दोस्त की तरह, लेकिन फिर बात ही बात में वो आयुष बोलता है हिमांशु से कि क्यों ना आए हैं तो चलो एक दीप जला लेते हैं और नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो दोस्तों हिमांशु जो है उसकी बातों में आ जाता है, वहाँ दीप जलाता है और जब जैसे ही दीप जो है नदी में रखने के लिए झुकता है, तो पीछे से आयुष हिमांशु को धक्का दे देता है, क्योंकि हिमांशु को तैरना नहीं आता था, रात जो है बहुत सुनसान थी, वहाँ कोई था नहीं। हिमांशु धक्का देकर वहाँ से चला आता है और घबराहट में भागते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि अपना चेहरा कैसे छुपा रहा है। और यहाँ आता है दोस्तों, और एक बात और, हिमांशु यहाँ से जो है अपने घर को किसी एक रिश्तेदार था उसका, हिमांशु और आयुष दोनों का रिश्तेदार एक जैकी नाम का लड़का था, उसी के साथ स्कूटी से वहाँ गया था और काम होने के बाद उसी के साथ स्कूटी से वापस आ गया। बाद में पुलिस जैकी को भी गिरफ्तार कर ली और जब आयुष से सख्ती से और पूछताछ हुई तो आयुष ने बताया कि पहले भी पायल ने आयुष को मारने की कोशिश की थी, नशीला पदार्थ मिलाया था उसके खाने में लेकिन किसी तरह वो बच गया। और एक बार तो आयुष भी एक हथियार खरीदा था उसे मारने के लिए, कोई पिस्टल या देसी कट्टा था, कुछ खरीदा था ऐसे तो मारने के लिए, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं हुए। तब पायल ने ये योजना बनाई थी कि और हिमांशु को तैरना नहीं आता है तो ऐसे में क्या रहेगा, ना मारना पीटना भी नहीं रहेगा और पीएम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। ऐसे लगेगा कि हादसा है अगर वो पानी में डूब जाएगा तो किसी तरह। तो सारा प्लान जो था पायल ने ही बनाया था और उसके बाद सारे प्लान को अंजाम आयुष ने दिया। तो सब सब हो जाने के बाद जो है दोस्तों पुलिस जो है दोनों को हिरासत में तीनों को हिरासत में ले लेती है और आगे की जांच और भी कर रही है। इधर परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, बल्कि वो लोग जो है अपने बेटे का शव लेकर बीच चौराहे पर जो है धरना दिए थे, लेकिन बाद में पुलिस आकर उन्हें समझाई तो मान गए और सबके सब पर कार्रवाई चल रही है। अब आगे देखते हैं दोस्तों जाँच में और क्या सामने आता है। लेकिन दोस्तों किसी पर इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए और हद से ज़्यादा किसी से किसी की बात में नहीं आना चाहिए। जैसे हिमांशु ने गलती किया कि पायल के बात में जो है जब सब कुछ जानता था कि पायल एक बार उसे शक भी हुआ था, फिर भी हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया और सारा सब कुछ पायल के हिसाब से करने लगा था। इसी में वो धोखा खा गया और इतनी रात को उसे किस्त देने नहीं जाना था। बोल देना था कि हम सुबह जाएँगे, अभी नहीं जाएँगे। लेकिन वो पायल से इतना अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। तो ओके दोस्तों, घटना जो है आप लोगों को सतर्क करने के लिए हम बता रहे हैं और आगे वीडियो में जो है बने रहिए आप लोग। फिर भी अगर इसका जो है सॉल्यूशन आता है, क्या सज़ा हुई है इन तीनों को, फिर हम आपको इसका जो है अपडेट देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में ये भी लिखें जस्टिस फॉर हिमांशु। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए।